वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं सेट्स की क्वेश्चन नंबर 1 की और टाइप्स ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेशन उस सब की वीडियो बना चुका हूं। और 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो है टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, वो भी मैं समझा चुका हूँ। वो आप लोगों ने अच्छे से देखना है उसको, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग वो देख चुके हैं। तो जाएं पहले उसको देखें। यहाँ पर आपको आई बटन में और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसको पहले आप जाके देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। उसके बाद पे जो है आप ये वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास ये कुछ सेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, इस तरह के कोई इन्होंने 6 सेट दिए हुए हैं। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, होल नंबर, इस तरह करके जो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है, इन्होंने हमें सेट दिया हुआ है, हमारे पास है अपना सेट ए इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, सेट ए इन्होंने हमें दिया हुआ है। हमने इसको उसमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इन्होंने बोला हुआ है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ये सेट अभी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, मतलब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह हम लिखते हैं? सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्स, बीच में एक डंडा आता है, और फिर यहाँ पर लिखते हैं एक्स। पिछली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हम इस डंडे को कहते हैं सच डेट। क्या कहते हैं? सच डेट, यानी कि एक्स सच डेट एक्स। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं ई टाइप का सी। ठीक है, ये हमने सी बनाया और इसको बीच में डंडा लगा दिया ताकि ई दिखे, बट नॉर्मल ई नहीं होता ये। इस ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि हमारे जो सेट है वो किससे बिलोंग करता है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्यू। ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा रैशनल नंबर नहीं लिखेंगे हम, जस्ट इसकी नोटेशन लिखेंगे क्यू। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं एंड, ये हमारा होता है एंड। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू। ये चीज़ है ना आपकी, ये तो ओवरऑल तमाम बिल्डर फॉर्म के सेट्स में सेम रहेगी। उसके बाद आपका आता है जो सेट आपको गिवन होगा उसका जो है नोटेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हमारे पास क्यू से शो होते हैं, मैंने यहाँ पर क्यू लिख दिया। उसके बाद आता है एंड। अब यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में हमने अपना सेट बनाना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x, और यहाँ पर आपने एक ये साइन लगा दिए, एक ये साइन लगा दिए। देखो बच्चों, आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी। यहाँ पर आपने अब लिख दिया 5 एंड यहाँ पर आपने लिख दिया 6, यानी कि हमारा जो x है वो ग्रेटर होगा 5 से, क्योंकि ये मुंह है ना, ये मुंह x का इस तरफ, मतलब ये हमारा जो ये है मुंह, ये x की तरफ खुला हुआ है। मतलब ये जो ये वाला नंबर है हमारा x इससे ग्रेटर होगा और इस वाले नंबर से लेस होगा। ये देखो, ये मगरमच्छ का मुंह है, ये समझ लो, ये मगरमच्छ का मुंह है। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये साइन ग्रेटर की साइन है। तो जो हमारा x होगा वो 5 से ग्रेटर होगा और वो 6 से लेस होगा, यानी कि हमारा जो सेट होगा वो बिटवीन 5 एंड 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमारा सेट क्लोज हो गया। अब आप लोग जो अक्सर बच्चे जो ये बोलते हैं कि 5 एंड 6 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है, मगर ये छोटी सोच है, छोटी क्लास वाली जो है थॉट होती है कि 5 और 6 के बीच में कोई नंबर्स नहीं आते। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 5, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 6, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर आएगा 5.0001, फिर आएगा 5.0002, फिर आएगा 5.0003, और इस तरह बेशुमार नंबर आते हैं 5 और 6 के बीच में। तो इसी तरह हमने ये अपना सेट बना के लिखना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको जल्दी से सॉल्व कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास b इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, उसमें 6 भी आता है, उसमें 12 भी आता है। बट नेचुरल नंबर हमारे पास सीरीज़ चल रही होती है, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में ऐसा नहीं कि इन्होंने जो है 5 स्किप कर दिया, यहाँ पर 6 के बाद 7 8 9 10 11 ये सब स्किप कर दिया। नेचुरल नंबर हमारी सीक्वेंस में चल रही होती है, हमारी सीरीज़ में चल रही होती है।
ना ही ये हमारे पास इंटीजर्स हैं क्योंकि इंटीजर्स भी हमारे पास सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, और ना ही हमारे पास ये होल नंबर है क्योंकि होल नंबर तो पहले स्टार्ट ही ज़ीरो से होता है और उसमें भी जो है बीच में मिसिंग नहीं होती। तो ना ये हमारा नेचुरल नंबर है, ना ये हमारा इंटीजर है, ना ये हमारा होल नंबर है, फिर ये हमारा क्या है? आप लोगों के जहन में यकीनन सवाल आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर तरतीब मिस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बीच में इन्होंने कोई चीज़ मिस करी हुई है, इसका मतलब दाल में कुछ काला ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो है। ना ये नेचुरल नंबर है, ना ये होल नंबर है, ना ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इस सेट को हम किस तरह लिखेंगे? इस सेट को हम इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो आप इसको देखें, समझें। यहाँ पर हमारे पास एंड में क्या दिया हुआ है इन्होंने नंबर? एंड में इन्होंने नंबर दिया हुआ है हमारे पास 12। क्या नंबर दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है 12। अब 12 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। तो जब हमारे पास कोई सेट रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से नहीं हो रहा होता तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का मिक्सचर करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? हम इस तरह लिखेंगे। आपने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया बी, ब्रैकेट लगाया आपने यहाँ पर आपने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये चीज़ आपने सेम लिख दी। उसके बाद आपने लिख दिया डिवीजन ऑफ 12। ये आपका आंसर हो गया। यानी जो हमारा सेट है एक्स सच दैट एक्स वो बिलोंग्स करता है किससे? डिवीजन ऑफ 12, यानी कि 12 की डिवीजन बताई जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा पार्ट बी। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी कर लें, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, कुछ भी लेना है तो ले लें, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, 1 2 3। अब बढ़ते हैं आगे हम। पार्ट 3 में उन्होंने बोला हुआ है c इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाया हुआ है 0 +-1 +-2, और ये हमारा सेट चल रहा है +-40 तक। तो प्लस माइनस आ रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन ये हमारा इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। और इंटीजर को हम शो करते हैं z से। सही है भाई? अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा क्योंकि ये प्लस माइनस है, और प्लस माइनस कभी भी नेचुरल नंबर या कभी भी होल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर कांट बी इन ज़ीरो, कांट बी इन नेगेटिव। ठीक है, और नेचुरल नंबर तो हमारा स्टार्ट ही 1 से होता है, तो इसीलिए ये हमारा फिर हुआ इंटीजर। ये सब मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, जो पहली वीडियोज़ मैंने वो एक्सप्लेन की हैं, अपलोड की हैं, उसको आप जाके देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब सी, और ये हमारा ब्रैकेट लगा, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स लगा दिया। अब ये हमारा सेट कौन से बिलोंग करता है? सबसे पहले आपका आ गया बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू के बाद ये आपका आ जाएगा कौन से? हमारे पास ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमारे पास z से शो होते हैं। सही है। और अब यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है हमारा जो सेट है वो +-40 है। सबसे पहले तो देखें आप लोग, एक बात जहन में रखें कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ +60 एंड -100। आप लोगों की नज़र में इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, +60 या -100? आप लोग सोचे होंगे कि 100 बड़ा होगा क्योंकि 100 नंबर में ज़्यादा बड़ा है, बट ऐसा नहीं है। 60 हमारे पास ज़्यादा बड़ा है क्योंकि माइनस में नंबर जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वैसे वैसे कम होता रहता है। जैसे अगर यहाँ पर -99 होगा, -98 होगा, तो इसका मतलब -98 ज़्यादा बड़ा है, -99 छोटा है। जैसे जैसे माइनस में वैल्यू जो है बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो नंबर छोटा होता रहता है। ठीक है, माइनस में उल्टा हिसाब होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा क्या है? -40 होगा, और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा? 40 होगा। तो हमने उन दोनों के बीच में करके अपना सेट बनाना है। सही है भाई? अब यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर मैं लिखा x, इस साइन का मतलब क्या मतलब हुआ? इस साइन का मतलब हुआ लेस देन, और इसको इस तरह करके लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू, यानी कि जो हमारा x है वो लेस देन भी हो सकता है या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अपना 40 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना -40 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि जो मेरा सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू
अपना इंटीजर्स एंड एक्स जो है वो हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 40 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। ठीक है, क्योंकि अब ये देखें एक्स का मुंह इस तरफ हो गया, तो इसका मतलब ये -40 के केस में यहाँ पर ग्रेटर की बात हो रही है, और यहाँ पर जो है एक्स का जो है क्या कहते हैं, एक्स का इसके साथ जो वो है फेस वो अब डिफरेंट हो गई, यानी कि मैंने इसका मुंह जो है 40 की तरफ कर दिया, मतलब ये ग्रेटर वाली साइड अब 40 की हो गई है। जिस तरफ मुंह खुला होता है ना वो साइड ग्रेटर होती है, जैसे इसका मुंह ये खुला हुआ है ना, तो इसका मतलब कि 40 के केस में हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लेस की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, इसको कॉपी डाउन करना है तो कर लो। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास क्या है, पार्ट 4 हमारे पास इन्होंने नोटेशन डी से शो किया हुआ है, इसका मतलब ये सेट भी हमारे पास क्या हो गया, डी का सेट हो गया। ये हमारे पास है -4 -2 0 2 4, ये होगा हमारे पास इवन नंबर। ठीक है, इसको हम किस तरह करके लिखेंगे, D इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा ये बिलोंग्स टू यूँ बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका यहाँ पर E आएगा। ये हमारे पास ये वाला E जो है ये बिलोंग्स टू का है, मैं इसको अलग कलर से भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास बिलोंग्स टू है, सही है, ये हमारे पास बिलोंग्स टू आ गया। और जो हमारा पार्ट डी है, पार्ट डी का सेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, एंड ये हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। मैं ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये यूज़ करने में आसानी होती है। आप चाहें तो जस्ट सिंगल लेस या ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें फिर जो है अलग केस होगा, या फिर यहाँ पर दोनों जगह अलग नंबर आएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन या इक्वल टू है, -4 से, और एक्स हमारा किससे लेस देन और इक्वल टू है, 4 के। ये हमारा हो गया आंसर। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारा डी सेट जो है वो कैसे हो रहा है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, पार्ट ई ये है हमारे पास 1 4 9 16 25। अब ये सेट तो हमारे पास प्राइम नंबर्स का भी नहीं हो रहा, ना हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर का हो रहा है, क्योंकि 9 है, 9 हमारे पास 2-3 टेबल में आता है, 16 का भी यही केस है, 25 का भी यही केस है। ना ये हमारे पास रियल नंबर है, ना ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ना कॉम्पोजिट है, ना इवन है, ना ऑड है, ना होल है, ना नेचुरल है, ना इंटीजर्स हैं। फिर ये क्या है, फिर हम इसको किस तरह करके लिखेंगे। तो बच्चों देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्टिंग के कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर होते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इसको मैं 25 को यहाँ पर लिख देता हूँ, सही है। 1 4 9 16 25। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग की 5 का अगर हमने स्क्वायर निकाला तो हमारे पास 1 4 9 16 25 बन रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास ये सेट बन रहा है। तो अब हम इसको किस तरह करके लिखेंगे, यहाँ पर आप इसको इस तरह करके लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये तो आपने सेम लिख दिया है जैसे आप सब सेट में लिखते हैं। यहाँ पर अब आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग 5, इसको मैं आप लोगों को मिटा देता हूँ पूरा सेट अपना। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमारा जो सेट है वो किससे बिलोंग करता है, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है भाई। लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 2 का, वो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू, इसमें क्या बोला जा रहा है, 1 3 5 7 9। अब ये हमारे पास ऑड नंबर तो हैं, बट ये नेगेटिव के ऑड नंबर हैं।
और नेगेटिव के ऑड नंबर की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन वैसे नहीं होती जैसे हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसको हम किस तरह करके लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑड नंबर। यानी हमारा जो सेट है वो नेगेटिव ऑड नंबर से बिलोंग करता है। बहुत आसान था, बहुत इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा जाता है, सेट ऑफ 5 एम्प्टी नल सेट्स हमने लिखने हैं। यानी कि आप कोई भी ऐसे 5 एम्प्टी नल सेट लिख सकते हैं जो कि ना एग्जिस्ट करते हो। तो जब वो कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो उसका सेट क्या बनेगा, एम्प्टी या नल बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास सेट ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग 4 साइड्स। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा ट्राइंगल देगा जिसकी 4 साइड हो, नहीं, वो फिर स्क्वायर हो जाता है। तो ये सेट हमारे पास क्या बनेगा, ये सेट हमारे पास एम्प्टी बनेगा या फिर ये नल बनेगा। एम्प्टी या नल इसको इस तरह भी करके लिख सकते हैं। दोनों सूरतें जो है पॉसिबल हैं इसकी। उसके बाद बी में मैं ये लिख सकता हूँ कि द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे कोई सेट होते हैं ऑड नंबर जो कि जो है 2 से डिविजिबल हो जाए, नहीं होते। तो ये सेट भी हमारा कौन सा बनेगा, नल बनेगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपना, द सेट ऑफ अ ईयर हैविंग 400 डेज। क्या कभी ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा साल देखा जिसमें 400 दिन हो, नहीं, मैक्सिमम 365 या 366 होते हैं, वो भी लीप ईयर में। तो ये भी हमारा कौन सा सेट होगा, नल सेट होगा। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, द सेट ऑफ अ ईयर हैविंग 15 मंथ्स। कभी ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा साल देखा जिसमें 15 महीने हो, नहीं देखा। तो ये सेट भी हमारा कौन सा बनेगा, नल बनेगा। इसके अलावा इसको ऐसे करके एक दफ़ा और भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ अ वीक हैविंग 10 डेज। क्या कभी आपने कोई ऐसा हफ्ता देखा है जिसमें 10 दिन हो, नहीं देखा। तो ये सेट भी हमारा कौन सा बनेगा, नल बनेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हैं, और छोटी सी वीडियो या छोटा सा आप कोई टेक्स्ट वगैरह बना के भेजिएगा, या उसमें आप बताइएगा कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी हल कर दूंगा जल्द से जल्द। और अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।